हेलो बच्चों, चलिए जेईई मेन के इस क्वेश्चन को करते हैं। और ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2026 एग्जाम फर्स्ट में। तो क्वेश्चन है, इफ कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा रूट 5/2, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। ये ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए इन्हें फटाफट सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या होगा। क्लियर ना? तो ये देखिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 48 डिग्री कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होगा कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी, है ना। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, जानते हैं आप लोग ये फॉर्मूला। तो बस इसी फार्मूले को यहाँ पे यूज कर देना है। सेम ऐसे ही साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी और फिर साइन ए माइनस बी। तो ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसमें ये वाला फार्मूला यूज कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो यहां जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा कॉस, ये देखिए ए है और ये क्या है बी, तो पहले क्या लिखना है ए प्लस बी। तो जब इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और फिर क्या है कॉस ए माइनस बी, है ना। कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। सेम ऐसे ही साइन स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो पहले क्या है साइन ए प्लस बी है ना। तो इसे और इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन कितना 30 डिग्री। फिर उसके बाद साइन ए माइनस बी है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 18 डिग्री इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में है अल्फा प्लस बीटा रूट 5/2। है इतना समझ में। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए अगर हम आपसे पूछे कि cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी तो आप बताएंगे cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, है ना। सेम इसी तरीके से साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, डेट मीन्स दोनों सेम है। तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे ही कैंसिल आउट किया तो अब केवल ऊपर कितना बचा है cos 36 डिग्री और नीचे क्या बचा है cos 18 डिग्री। अब रख देते हैं इनकी वैल्यू। तो cos 36 डिग्री की वैल्यू आप लोग पता होगा क्या होता है √5 + 1/4, हाँ यही होता है ना। और सेम ऐसे ही साइन 18 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा √5 - 1/4। फिर इज इक्वल टू में क्या है अल्फा प्लस बीटा √5/2। पता है ना ये वैल्यू आपको, है ना। हाँ नहीं पता है तो भाई याद रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो ये तुरंत तो आप डिराइव करोगे नहीं, है ना। ये आपको मेमोराइज करने ही पड़ेंगे। चलिए अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम तो है नहीं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं फटाफट और आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं। तो क्या बचा है भाई, ऊपर बचा है √5 + 1 और नीचे बचा हुआ है √5 - 1 इज इक्वल टू, फिर क्या है बगल में अल्फा प्लस बीटा √5/2। इतना आया समझ में, इतना आ गया आप लोगों को। अच्छा अब क्या करने होते हैं, तो अब भाई क्या करोगे आप इस चीज को इस फॉर्म में चेंज करोगे, है ना। तो इस चीज को इस फॉर्म में चेंज करने के लिए मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए, रेशनलाइज कर दे। चलिए रेशनलाइज कर देते हैं। जैसे ही रेशनलाइज करेंगे तो √5 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर 1 का स्क्वायर होगा 1 + 2a भी होता है तो ये होगा 2√5, है ना। और सेम नीचे क्या होगा, एक ब्रैकेट में रहेगा √5 - 1 और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा √5 + 1। तो एक में होगा a - b, दूसरे में होगा a + b। और आप सब बचपन से जानते हो कि a - b a + b इज इक्वल टू क्या होता है a² - b²। चलिए तो अब √5 a के प्लेस पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर 1 b के प्लेस पे इसका स्क्वायर करेंगे 1 इज इक्वल टू में कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा √5/2। आए इतना समझ में। इसमें क्या करना है आप देखिए, ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 यहां भी है 2 यहां भी है, कॉमन लेंगे तो ये होगा 2। फिर यहाँ कितना बचेगा 3 प्लस यहाँ बचेगा √5 और नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। ये 2 4 को कैंसिल कर गया, नीचे 2 हो गया। अब अगर इस चीज को हम इससे कंपेयर करें तो देखिए अल्फा के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 3 और यहाँ √5 के आगे बीटा लिखा है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जब कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो उसको क्या बोलते हो आप,
1 बोलते हो, तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा की। क्लियर ना? तो हम अल्फा के प्लेस पे 3, बीटा के प्लेस पे क्या रख देते हैं 1 और ऐड करेंगे तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही भाई, तो मुझे तो ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है। ठीक है, समझ में आया?